morning, dear students. Today we are going to study parabola or chapter of coordinate geometry. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पैराबोला क्या होता है? सबसे पहले तो देखो रियल लाइफ में पैराबोला कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल तो आपके अपने घर में मिल जाएगा, जो क्लॉथ लाइन होता है बच्चों। क्लॉथ लाइन जिसपे हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है ना। वो एक रस्सी होता है जिसके दो एंड बंधे होते हैं। तो वो बच्चों एक पैराबोला आप देखते होंगे, वो हैंग करके एक पैराबोला बन जाता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ए पैराबोला। आप एक बाउल लो, बाउल में थोड़ा वाटर ले लो, ठीक है ना, और इस वाटर को स्टीर करो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में। जस्ट स्टीर द वाटर, ठीक है ना, सर्कुलर। तो क्या होगा बच्चों कि जो सेंटर होगा, सेंटर में थोड़ा गहरा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये एक पैराबोला बन जाएगा। फिर जो बच्चों फाउंटेन होता है, फाउंटेन जहां से वाटर बाहर की तरफ निकलता है, वो भी एक पैराबोलिक शेप बनता है। फिर और एग्जांपल आप जो है, यू जस्ट थ्रो ए स्टोन इन द एयर, ठीक है ना, इट वुड गो अलोंग ए पैराबोला। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पैराबोला अराउंड अस। तो इसी पैराबोला की बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि आप ग्राउंड पे जो है बच्चों, ग्राउंड पे आप कोई भी स्टोन, ये मान लो ग्राउंड है और इस पे आपने कोई स्टोन लिया और उसको थ्रो किया एयर में, ठीक है ना, नॉट वर्टिकली। वर्टिकली अगर करोगे थ्रो तो ये वर्टिकली जाएगा और फिर यहीं पे आ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकली और एनी, यू जस्ट थ्रो एट एनी अदर एंगल अदर देन जस्ट वर्टिकली। सो व्हाट वुड हैपन, इट वुड फॉलो अ पाथ ऑफ ए पैराबोला। ज्यादा ज्यादा थ्रो करोगे तो ऐसे थोड़ा रेंज ज्यादा हो जाएगा। ये रेंज जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एट विच एंड द एंगल एट विच यू आर थ्रोइंग इन द बिगिनिंग। लेकिन ये अल्टीमेटली हर केस में बनेगा ये पैराबोला ही। तो ये पैराबोला बहुत ही ज्यादा हमारे आसपास आकर करने वाला कर्व है। तो इसकी स्टडी हमें अच्छे तरीके से करनी है। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला? पैराबोला का तो शेप देखो, आपने देख लिया। पैराबोला का शेप जो है मैंने आपको बताया, दिस इज ए पैराबोला, दिस इज ए पैराबोला, ठीक है ना। इफ यू टेक अ पोर्शन देन दिस इज आल्सो अ पैराबोलिक पोर्शन, यू कैन से। वैसे पैराबोला बच्चों अगर देखा जाए तो जो मैथमेटिकल पैराबोला होता है ना, वो ऐसे होता है, देखो ऐसे, और ये चलता रहता है, ये कहीं फिनिश नहीं होता है। जैसे एक लाइन होती है ना, लाइन में इनफाइनाइट लेंथ होता है, वैसे ही पैराबोला का लेंथ की अगर बात करोगे तो इनफाइनाइट होता है। लाइन क्या होता है? स्ट्रेट होता है। और पैराबोला इसी को बेंड कर दो, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे बेंड किया गया है, ये ऐसे, ये एक पैराबोला है ऐसे, और ये चलता जाएगा, ये ऐसे ऐसे, कहीं पे एंड नहीं होगा। लेकिन हम लोग रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, अगर ये पोर्शन भी ले लोगे तो दिस इज आल्सो अ पैराबोलिक पाथ, अ पैराबोलिक पोर्शन, अ पैराबोला। जैसे कि आप अर्थ पे जो है, ये जैसे ये आपने लिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट, नथिंग बट अ पैराबोला, अ पोर्शन ऑफ ए पैराबोला। सो वी विल कॉल इट अ पैराबोला, ठीक है ना। सो आपके दिमाग में एक पैराबोला का इमेज तो बन गया है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका हम एक इक्वेशन भी बनाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखो हर एक चीज का इक्वेशन होता है। इक्वेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पैराबोला का जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये जो पाथ दिख रहा है आपको, ये पाथ दिख रहा है, या ये पाथ दिख रहा है, या ये पाथ दिख रहा है, ये सभी में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? इन सभी में कॉमन क्या है? वही जो कॉमन चीज होगी बच्चों, उसी को हम उसका डेफिनेशन बोल देंगे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना, जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। तो चलिए देखते हैं। ये एक बड़ी बात हो सकती है ना, बिगिनिंग में जो मैथमेटिशियंस रहे होंगे उनके सामने एक बड़ी बात रही होगी कि भाई कोई भी हम स्टोन थ्रो कर रहे हैं एयर में, तो वो इसी पाथ पे तो जा रहे हो, ठीक है। उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि चलो ये इस तरह का पाथ है, एक हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, और फिर उसके बाद से जो है, और इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, और फिर ऐसे थ्रो करोगे तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन आखिर में इन सभी में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है? वही इसका डेफिनेशन बनने वाला है,
जिसकी हम बात थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला। तो बच्चों मैं सबसे पहले तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद से मैं उसको लिखा भी दूंगा मैं, सो दैट यू मेंटेन ए क्लास नोट्स। तो देखो, एक ले लो फिक्स पॉइंट, टेक ए फिक्स पॉइंट। सबसे पहले तो मैं समझाने वाला काम कर रहा हूं। टेक ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट अपने ले लिया। इस फिक्स पॉइंट के बच्चों जो है, अभी हम कुछ नाम भी देंगे और एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं। दिस इज अ फिक्स्ड लाइन एंड दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। देख रहे हो ना? तो एक हमने फिक्स पॉइंट ले लिया और एक फिक्स्ड लाइन ले लिया, ये दोनों चीजें फिक्स हो गई। अब बच्चों एक बात मुझे मुझे और बतानी है यहाँ पे, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर कोई भी लाइन अगर आपको दी गई है, मान लो दिस इज अ लाइन, गिवन लाइन एंड दिस इज अ गिवन पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होता है? देखो, ये डिस्टेंस तो होता नहीं है, ये डिस्टेंस तो होता नहीं है, होता क्या है? डिस्टेंस हमारा होता है ये, दिस इज डिस्टेंस, पर ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। तो दिस इज नोन एज द डिस्टेंस of this point from this line, or the distance of this line from this point, or the distance of this point from the line. Anything you can say, or the distance between the point and the line you can also say. तो बच्चों ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है। पूरा फोकस अब यहाँ पे करो, पूरा फोकस अपना लेके आओ सारा। एक फिक्स्ड लाइन आपको दी गई है और एक फिक्स पॉइंट आपको दिया गया है। बस इतने इतने तक अपने आप को अभी सीमित करो। और अब जो है बच्चों, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, उस बात को बस अप्लाई करना है। और वो बात ये है कि बच्चों ऐसा कोई पॉइंट हम सोचे जिसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस हो। तो ऐसे पॉइंट्स के बारे में अगर सोचा जाए तो एक पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत एक पॉइंट आ जाएगा, सभी के दिमाग में जरूर आ जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये चीज समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि एक पॉइंट यहां पे होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जिसका कि जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा इधर बना देता हूं उसको, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों, इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से, ये इक्वल है। इतना तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना? तो बच्चों पैराबोला होता क्या है? देखो, पैराबोला होता है ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिनका की डिस्टेंस, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, और उन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से, वो इक्वल होना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल। इक्वल वर्ड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट हमने बना लिया बच्चों, और वो पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से बिल्कुल इक्वल है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द पैराबोला और दिस इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला। नाउ द क्वेश्चन इज, अब यहां से थोड़ा आपको थिंक करना, सोचना है और ज्यादा, ठीक है ना? और वो ये सोचना है कि does there exist any other point other than this, and if yes, देखो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में तो यही क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है, तो ऐसे पॉइंट्स क्या है जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से इक्वल है? तो देखो यहां से ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे पॉइंट है, और एक पॉइंट अपने बना के दिखा दिया। और इनफैक्ट वो वाला जो पॉइंट होगा बच्चों ना, मैं आपको एक बात बता दूं, वो वाला पॉइंट जो होगा ना, वो देखो एक लाइन बना दो जो इस फिक्स पॉइंट से पास होती हो, जो इस फिक्स पॉइंट से पास होती हो और इस फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो उस लाइन पे ही ये पॉइंट लाई करेगा
जिसका डिस्टेंस लाइन से और फिक्स पॉइंट से जिसका जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या और पॉइंट होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चों, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं और उस पर अब आप पूरा ध्यान लगाओ। तो बच्चों अगर मैं मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, जस्ट इसी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, तो ये डिस्टेंस तो इसी डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन ये वाली डिस्टेंस बच्चों जो है, अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ये डिस्टेंस जो होगी वो बड़ी होगी क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीन दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी ये पॉइंट यहां नहीं हो सकता है बच्चों, यानी इस पॉइंट को कहीं ना कहीं थोड़ा इधर होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा, तभी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं मिलेगा, और जैसे ही एक पॉइंट यहाँ पे मिला बाई सिमेट्री बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरे सारे पॉइंट्स ये जो मिलेंगे वो कुछ इस तरह का पाथ बनाएंगे, और इस पाथ पे बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। और इस पॉइंट को आप बोल दो पी, अब थोड़ा नाम दे दो पी, और इस पॉइंट को बच्चों आप दे दो एस, फिक्स पॉइंट को एस बोल दो, ठीक है ना। और एक लाइन हम बच्चों बना देते हैं यहां पे, एक लाइन में बना देता हूं ये ठीक है ना बच्चों, और इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और इसका नाम दे देता हूं जेड। तो बच्चों एक पॉइंट ऐसा है, देखो ये पॉइंट एक ऐसा है जो कि एक अपने आप में थोड़ा सा खास पॉइंट है बच्चों। दिस इज स्पेशल पॉइंट। व्हाई इट इज ए स्पेशल पॉइंट? क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर पॉइंट पी है, देखो ये पॉइंट अगर पी है तो इसी के जस्ट सिमेट्रिकल यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, इसी के जस्ट इस लाइन के जस्ट नीचे। लेकिन इस पॉइंट के लिए कोई दूसरा पॉइंट नहीं, यही है, ठीक है ना। तो पैराबोला देखो, पैराबोला बच्चों क्या है, ये अगर यहाँ पे कोई पोर्शन है तो यहाँ पे भी नीचे भी कोई पोर्शन है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना इसका कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, ये खुद ही है। इस पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं, और ये पॉइंट एक खास पॉइंट एक इसलिए भी है कि ये पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां से पास होने वाली लाइन और जो इस फिक्स्ड लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा कुछ नाम भी बता दे बच्चों, इस एस को बोलते हैं बच्चों फोकस, और इस फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स स्पेलिंग देख लो अच्छे से, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। और इसको बच्चों बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट ए को बोलते हैं, जो कि एक पैराबोला का एक पॉइंट है बच्चों, और ये पैराबोला का वो पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाई करता है, और इस लाइन का नाम है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है बच्चों? एक्सिस होता है एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, और एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है पैराबोला का, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा इसका नाम एक्सिस क्यों पड़ा, क्वेश्चन तो ये भी है ना, ये इसका नाम एक्सिस ही क्यों पड़ा? एक्सिस इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि ये जो पूरा आप शेप देख रहे हो, ये वाला शेप, वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। तो इसलिए इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस, सिंपली एक्सिस। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कंसाइजली बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखा दिया। अब जरा हम लोग बात करते हैं इसी को फॉर्मल वे में, थोड़ा फॉर्मल वे में इसका डेफिनेशन लिख लें। तो चलो हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों जस्ट राइट द डेफिनेशन, और फिर हम लोग आ जाएंगे, आप समझ रहे हो कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा इक्वेशन बनाना, इसी का इक्वेशन बना देना, ठीक है ना। और अब इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और देखो बच्चों ये सारी बातें प्लेन के अंदर हो गई हैं, ये सारा मैंने जो काम किया है ना, एक फिक्स पॉइंट लिया, एक फिक्स लाइन लिया, ये सब कुछ हम एक प्लेन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। सो डेफिनेशन क्या होती है? तो बच्चों डेफिनेशन,
let S be a fixed point and ZM be a fixed line. The fixed point is called the fixed point, या इसको हम बाद में भी बोल सकते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में बोल देंगे कि फिक्स पॉइंट का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, सो लेट S be a fixed point and ZM be a fixed line. The locus of those points which moves in such a way that their distances from fixed point and fixed line are equal is called a parabola. देखो बच्चों ये डेफिनेशन हो गया, let S be a fixed point and let ZM be a fixed line. The locus of those points which moves in such a way that their distances from a fixed point and a fixed line are equal is called a parabola. The fixed point is called focus. ठीक है बच्चों, and the fixed line is called कुछ नाम है बस और कुछ नहीं, is called the directrix of the parabola obviously. तो बच्चों इसको मैं फिर से एक बार इस डायग्राम को यहाँ पे बना देता हूं। देखो ये फिक्स्ड लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है, और ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, इसको चलो मैं ऐसे डिनोट कर दूंगा, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल है, ऐसे पॉइंट्स, एक पॉइंट ये हो जाएगा, ऐसे पॉइंट्स ये होंगे, यानी कि ये अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और ये M है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो PS इज इक्वल टू PM. The locus of P is a parabola. यहाँ पे लिख दो आप। और बच्चों पॉइंट S से पास होता हुआ एक लाइन ड्रा करो जो कि इस फिक्स्ड लाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और यहीं पे बच्चों एक पॉइंट लाई करेगा, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, दिस स्पेशल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स का मतलब द पॉइंट A which lies the point A which clearly lies on curve, that is parabola, and axis. Axis का मतलब आपको मैंने बताया था ना, what is the axis? Axis is a line which is perpendicular to the fixed line, that is directrix, and passes through the focus of the parabola. This is focus of the parabola. So what is the axis? Axis is a line which is perpendicular to directrix and
passes through focus of the parabola. And what is a vertex? Vertex, the point A is the vertex. And this is the point which lies on the curve, that is parabola, as well as axis of the parabola. This is the only point. There is no other point which lies on axis and parabola both. This is the point. This is the point which is a very special point. ठीक है बच्चों? तो that's so interesting. अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और इस पॉइंट को चलो मैं जेड बोल दूंगा और ये लाइन हमारी जेडएम लाइन है जो बिगनिंग में मैंने बताया था. दिस इज जेडएम लाइन. सॉरी बच्चों, और ये डिस्टेंस देखो ऑब्वियसली ये इक्वल है. तो ये तो देखो डेफिनेशन हो गया. अब इसमें कुछ बातें मैं आपको और बता दूं बच्चों. ये जो होता है बच्चों, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, इसको बच्चों हम फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं. कुछ नाम आपको मैं बता दूं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, एएस इज आल्सो कॉल्ड एज फोकल लेंथ, यू कैन से. ठीक है ना. इसके बारे में हम लोग और ज्यादा जिक्र करेंगे आगे चल करके. फोकल लेंथ इसको हम बोलते हैं. ठीक है बच्चों. और इसको यूजुअली एक हम सिंबल से डिनोट करेंगे. इस लेंथ को ए, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे. दिस इस फोकल लेंथ को, जो लेंथ है ना उसको हम फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ है और इसको हम यूजुअली स्मॉल ए से डिनोट करेंगे. अब आ जाती है बात, आप समझ गए होंगे. नाउ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला? तो बच्चों हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. सर एक बार ऊपर करना. हाँ ठीक है. सर हो गया. अब बच्चों बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला की. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला? तो देखो पैराबोला की जो इक्वेशन है ना वो डिपेंड करेगी कि हम एक्स एक्सिस किसको ले रहे हैं और वाई एक्सिस किसको ले रहे हैं. भाई मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, तो कहां से दिल्ली का डिस्टेंस? रोहतक से या हिसार से या पानीपत से या सोनीपत से. ठीक है ना. सिर्फ अगर बोलोगे आप डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब ये भी होना चाहिए कहां से कहां तक की डिस्टेंस. तो बच्चों इक्वेशन वैसे ही है. इक्वेशन किसी भी कर्व का जो इक्वेशन है बच्चों ना, वो डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप कैसे बना रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा. और किसी भी देखो किसी भी कर्व का जो सिंपली इक्वेशन होता है ना, उस पे लाई करने वाले जो सारे पॉइंट्स होते हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स, जो पेयर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, ए और बी मान लो दो रियल नंबर है तो उसे एक पेयर बनता है. इसको एक पॉइंट बोलते हैं हम प्लेन में. तो इन ए और बी के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन. जैसे मान लो 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं. तो ये पॉइंट बच्चों किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? ये सेटिस्फाई कर रहे हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1 को. इसको अगर x बोल दोगे तो इसको y बोल दोगे और एक x एक्सिस और ऐसे y एक्सिस बना दोगे, तो ये पॉइंट सारे बच्चों एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. और ये आपको पता है कि ये लाइन बनाता है. दिस इज अ लाइन, y इज इक्वल टू x प्लस 1. उसी तरीके से जो पैराबोला के जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. उसी इक्वेशन तक हमको पहुंचना है. वी हैव टू रीच टू दैट इक्वेशन. ठीक है ना. तो देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों. नाउ पे अटेंशन. पैराबोला मैं चाहता हूं कि जो 0,0 हो बच्चों, वो एक पैराबोला का पॉइंट हो. तो सबसे खास जो पॉइंट है पैराबोला का बच्चों, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वो है वर्टेक्स. तो वर्टेक्स को बच्चों मैं ओरिजिन बना देता हूं. ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना बच्चों, उसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, मान लो बना देते हैं. और ये जो पॉइंट ए है उसको बच्चों मैं ओरिजिन बना देता हूं. तो ओरिजिन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वाई एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा. दिस इज वाई एक्सिस.
तो वाई एक्सिस बच्चों मैंने क्या किया, अब नाउ पे अटेंशन, जो वर्टेक्स है बच्चों ना उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया, दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। वाई एक्सिस हमने क्या लिया, सिंपली टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि देखो बच्चों आपने देखा था कि पैराबोला क्या है, पैराबोला कुछ इस तरह का कर्व है, और यहाँ पे हमने अगर वर्टेक्स इज द लोएस्ट पॉइंट, अगर आप इस तरीके से पैराबोला को देखोगे ना, ऐसे ऐसे अगर पैराबोला को देख रहे हो तो ये एक लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे आप इस तरीके से पैराबोला को देखोगे तो ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, और इस तरीके से देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे बच्चों एक टेंजेंट हमने ड्रा किया एंड दैट इज नोन एज टेंजेंट एट वर्टेक्स, और यही वाई एक्सिस है, इसी को हमने वाई एक्सिस बोल दिया। तो देखो एक्स एक्सिस, व्हाट इज द एक्स एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, द एक्स एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला is nothing but x axis. I have taken x axis, I have constructed a x axis there, and y axis is nothing but a point, a line passing through vertex and tangent to the parabola is taken as a y axis. Now we want to find the equation of this parabola. Now we want to find the equation of this parabola. देखो बच्चों, I could have taken, you can say ये हमारा पैराबोला है, देखो ये मान लो हमारा पैराबोला है, I could have taken this as a x axis and this as a y axis, no issue. I could have taken this as a x-axis and this as a y-axis, no issue. I could have got the equation of the parabola there also. But in the beginning, I want to find the equation of the parabola as simple as possible, and which I will call as a standard equation of the parabola. Just like the equation of the circle, where the center of the circle was taken as the origin, right? And the radius was taken as a. So equation of the circle obtained was called as a standard equation of the circle. We started there and then we take any random point afterwards. ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी बिगिनिंग में बच्चों हमारी ऐसे ही होगी, बिगिनिंग हमारा ऐसे ही होगा। अब ध्यान से सुनो, अब बच्चों बात आती है इक्वेशन की। तो ये मान लो पॉइंट कोई P है, दिस इज द पॉइंट P, इसको आप बोल दो H, K। अच्छा एक बात मैंने आपको बोला था, ये फोकस है, फोकस, तो ये फोकस है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एएस को हम लेते हैं, एएस फोकल लेंथ है, इसको हम बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, और ये पॉइंट हमारा जो है बच्चों ये P है, और ये डिस्टेंस हमारा, कभी कभी आपको ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं दिखेगी, तो बच्चों आप इक्वल, आप मान के चलना कि इक्वल ही है। अच्छा एक बात और, ये वाली डिस्टेंस नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, ये वाली डिस्टेंस नहीं, बल्कि मैं आप लेना चाहता था ये वाली डिस्टेंस, ये तो डायरेक्ट्रिक्स, आई वांट टू मेक अ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगा बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर देखा जाए, डायरेक्ट्रिक्स और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल मैं लेना चाहता हूं, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कभी कभी ये इक्वल नहीं दिखता है तो इक्वल मान के चलो इसको, ठीक है ना, ये हमारा m है। अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में थोड़ा कमेंट करता हूं मैं। जब बच्चों ये जो है a है, तो ये भी a होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन है, तो ये जो पॉइंट है पैराबोला वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना, तो इसलिए बच्चों हम इसको, चलो इसको हम z ले लेते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू -a,0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो आप बताओगे x इज इक्वल टू -a, दैट इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज अ लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ दैट इन दिस केस इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारा पूरा सेटअप बनके तैयार हो चुका है। अब PS को PM के इक्वल बस कर देना है, PS इज इक्वल टू PM। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इज इक्वल टू PM। तो PS क्या होगा बच्चों, h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू PM। तो PM के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, और आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पढ़ते रहो साथ साथ में। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, और ये कोई पॉइंट x1 y1 है। आप सबको पता है बच्चों कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आज जाकर के इस फॉर्मूले को आप फिर से एक बार देख लेना, विच डेरिवेशन, ठीक है।
तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, नाउ हियर द लाइन इज x प्लस ए, तो x प्लस ए की जगह पे आप x प्लस ए वाई देखो है नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं है। देखो 1x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0 ऐसे कुछ लाइन है, तो यहाँ पे आप h का के रखो, तो 1h प्लस 0k प्लस a मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एच कमा के फ्रॉम द लाइन x प्लस ए इक्वल टू 0। कुछ लोग मुझे ये बोल सकते हैं कि सर ये डिस्टेंस a है और ये तो हमारा h है, तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते हो कि ये h प्लस ए डिस्टेंस है। नहीं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, लेकिन आई वांट टू बी एज मैथमेटिकल एज पॉसिबल, बिकॉज इन जनरल केस यू नीड टू थिंक लाइक दिस, ठीक है बच्चों। तो वो थॉट ज्यादा अच्छा होता है जो हर समय काम करे। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि हर समय काम नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सोचना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो साफ साफ ए दिख रहा है और ये एच दिख रहा है, तो ये एच प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन मान लो कोई अगर ये कोई जनरल पॉइंट है और कोई जनरल लाइन है, ठीक है ना, फिर वहां पे तो आपको इसी तरीके से थिंक करना पड़ेगा ना, इसी तरीके से। तो इसलिए ज्यादा बेटर ये है कि आप इसी तरीके से थिंक करो, लेकिन मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एच प्लस ए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम विद द मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस तो देखो यहाँ पे है, तो मॉडुलस को हम क्या हटा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको पता है कि अगर ये कोई लाइन है, देखो मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ये लाइन है और ये कोई पॉइंट है, मान लो x1 y1 कोई पॉइंट है, और ये मान लो कोई पॉइंट है x2 y2, ठीक है ना। तो अगर आप x1 y1 को यहाँ पे रखोगे तो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, और जो कि जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता है। और ax2 प्लस by2 प्लस c भी आएगा, ये भी पॉइंट जो है इस लाइन में रखने पे ये जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी पॉइंट आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियर है कि दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ हैं। लेकिन दोनों बच्चों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही साइड में लाई करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे ये है कि ये जो हमारी लाइन है दैट इज x प्लस ए इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों इस लाइन के एक ही तरफ है। तो इस पॉइंट को आप रखो 0,0 को यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 प्लस ए, जो कि एक पॉजिटिव है। तो h कमा के रखने पे देखो ये सारे पॉइंट्स, ये इस पैराबोला पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स जो है ना बच्चों, वो एक साइड में ही है, एक साइड में है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में है, जिस साइड में फोकस है उसी साइड में, ठीक है ना बच्चों। तो अगर अगर आप बच्चों अगर इस 0,0 को इस x प्लस ए इक्वल टू 0 में रखोगे तो आएगा 0 प्लस ए एंड दिस इज पॉजिटिव। तो h कमा के रखने पे भी ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे h प्लस ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। h plus a is positive, so therefore we can say h minus a whole square plus k square under root is equal to h plus a, simply we got this, ठीक है ना। तो यानी देखो बच्चों हमने मॉडुलस को हटा दिया, मॉडुलस की अब कोई जरूरत नहीं है। एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, what we get h minus a whole square plus k square is equal to h plus a का होल स्क्वायर। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका यूज करेंगे। तो h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस a स्क्वायर। और आप देख सकते हो h स्क्वायर से h स्क्वायर चला गया और a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, और इसको हम उधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन, ये h और k में एक रिलेशन मिल गया, विच इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन h एंड k। ये तो देखो पता ही था, स्मॉल a। तो अगर पॉइंट ये बच्चों अगर यहाँ पे होता तो भी यही रिलेशन मिलता, ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो भी यही रिलेशन मिलता, तो क्यों ना h और k को हम बोल दें x, y। सो देयरफॉर द लोकस of the point P h comma k is simply y square is equal to 4ax. This is a beautiful relation between x and y, which are the points of a parabola,
and this is known as the standard equation of the parabola. आप सारी पैराबोला की जो प्रॉपर्टी है बच्चों ना, इसी इक्वेशन के थ्रू आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, पूरे पैराबोला को इसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों आप बना लो, लिख लो। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं बच्चों यहाँ पे, जो कि नोटिस करने वाली बात है। अगर हम बात करें बच्चों पैराबोला की एक इंटरनल प्रॉपर्टी की, ठीक है, ठीक है सर, नोट कर लो आप। तो बच्चों अगर हम पैराबोला को थोड़ा सा हम जो है देखें, अगर जो अभी हमने बनाया है, तो इस इक्वेशन से एक बात और हम बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं, देखो ये मान लो पॉइंट कोई पी है, दिस इज पॉइंट, देखो y इक्वल टू 4x को आप एक तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज एज ए एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्स एक्सिस की बात अब मत करो, एंड दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है ना। अब थोड़ा हम बात आते हैं स्टेटमेंट विच इज फ्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, some statement we want to make using this equation only। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो y है बच्चों, ये जो है हमारा, मान लो p से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे, जिसको हम pn बोलेंगे। देखो यहाँ पे y क्या है, pn ही है ना। अगर इसमें देखोगे अगर बच्चों आप यहाँ पे जो इक्वेशन हमने बनाया हुआ है, तो इसमें ये जो है क्या है, ये y है, y कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ y है। तो इसको बच्चों बोल दो कि आप किसी भी पैराबोला से उसकी जो एक्सिस है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, जिसको आप पीएन बोलो। सो पीएन स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये बच्चों हमारा ए एस है, ए एस का मतलब फोकल लेंथ, तो यहां पे इसको बोल दो 4as इनटू एक्स। क्या है बच्चों, एक्स इज नथिंग बट an। तो आप देखो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। Why it is amazing? Because you got a beautiful, you can say, relation which is free from x-axis and y-axis, and that is what पैराबोला की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैराबोला की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट से अगर आप उसके एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो उसका जो स्क्वायर होगा that would be 4 times as into an, where as is nothing but the focal length and an is nothing but the distance of the point P from the tangent at vertex। यही तो देखो, यही तो बच्चों an है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है ना। तो फोकल किसी भी पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, पैराबोला पे जो भी पॉइंट होता है उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times as into this distance, that is the distance of that point from the टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इसमें देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कोई बात नहीं है, कोई भी पैराबोला होगा, इवन ये भी पैराबोला होगा, उसके लिए भी ये बात लागू होती है। और इस पे बच्चों क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ है, इस डेफिनेशन पे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। सर यस सर एएस सर और एसएन इक्वल है ना? नहीं, एएस और एसएन इक्वल नहीं है, ये डायरेक्टली देखो यहाँ पे ये एएस तो ये फिक्स है, ठीक है ना। देखो ये पैराबोला है, यहाँ पे अगर ले लोगा अब मान लो एस और एन इक्वल है, तो यहाँ पे पॉइंट पी ले लो, तो ये अब नया वाला एन बन जाएगा, तो ये एस तो फिक्स है ना। एस तो देखो
एएस क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है, एस एक फिक्स पॉइंट है, तो एएस तो कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, एएस तो फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकल लेंथ, एएस को हम क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ इसको हम बच्चों क्यों बोल रहे हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे मान लो ये पैराबोला है बच्चों, ठीक है ना, और इस साइड को आप सिल्वर कर दो, सिल्वरिंग कर दो, ठीक है ना। तो और कोई लाइट रे आ रही है ऐसे, जो कि पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस वुड पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। कोई भी जो लाइट रे आएगी बच्चों ना, वो इसी पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से ही पास होगी ऐसे, जो भी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला आ रही है, जो भी आ रही है सब यहीं से पास होंगी, यहीं से पास होंगी। आपने देखा होगा जो आपके घर में जो बच्चों, जो छत पे जो एंटीना लगा रहता है टेलीविजन का, डिश एंटीना जो लगा रहता है, वो पैराबोलिक शेप में होता है। और बच्चों यहाँ पे जो भी बच्चों जो सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं, वो इस पैराबोलिक सरफेस पे फॉल होते हैं, ऐसे ऐसे फॉल होते हैं, और सभी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहीं पे सिग्नल सारा आके इकट्ठा हो जाता है, फोकस, दैट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना। तो यहीं पे सारा इकट्ठा हो जाता है, रिसीव हो जाता है सारा, ये सारा गैदर करके, ये पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर है वो गैदर करके सारा यहीं पे सिग्नल भेज देता है, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा देता है, जो वो डिवाइस उसको जो है टेलीविजन सेट तक पहुंचा देता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इस लेंथ को हम बच्चों बोलते हैं फोकल लेंथ, जो हम बाद में भी चल करके देख लेंगे, और अभी थोड़ा मैंने आपको बता दिया व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ द पैराबोला। एंड फोकल लेंथ ऑफ पैराबोला, अलग अलग पैराबोला की अलग अलग फोकल लेंथ होगी। जैसे मान लो एक पैराबोला हमारा ऐसा है, और एक पैराबोला बच्चों ऐसा है, दोनों का फोकल लेंथ अलग है। इसका फोकल लेंथ बच्चों ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ यहाँ पे हो गया, और इसका फोकल लेंथ हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा हो, ये फोकल लेंथ हो। तो अलग अलग पैराबोला का, दो पैराबोला बच्चों कांग्रुएंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, अगर दोनों के फोकल लेंथ सेम है। फोकल लेंथ ही डिसाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो एक पैराबोला ये है और एक पैराबोला ये है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो इस पैराबोला को लेकर के यहाँ पे आओगे ना, तो और इसके ऊपर रख दोगे तो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ ही दो पैराबोला को अलग बनाता है। टू पैराबोला आर डिफरेंट इफ देयर फोकल लेंथ्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने एक रिलेशनशिप भी बना लिया है यहाँ पे। अब बच्चों मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात भी हम लोग कर लेते हैं। और देखो आपने ये तो देख ही लिया कि जो पैराबोला होता है बच्चों, वो एक्स, जो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। और ये चीज आप यहां से भी देख सकते हो। देखो जब हम बात करते हैं ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, तो इससे ये पता चलता है बच्चों, इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि दो पॉइंट होंगे पैराबोला पे। अगर ये पॉइंट बच्चों मान लो जो है, अगर मान लो अगर ये पॉइंट P है, अगर ये x कमा y है, तो ये पॉइंट होगा P x कमा माइनस y, क्योंकि दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे y हो या माइनस हो, दोनों सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की पावर इवन होने का मतलब, y की पावर इवन होने का मतलब ये हुआ कि पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। एक चीज तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ से बच्चों ये भी क्लियर होगा कि जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो वाई स्क्वायर इंफिनिटी पे जाएगा, यानी y इंफिनिटी पे जाएगा, यानी पैराबोला का कोई एंड नहीं होता है बच्चों, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो पैराबोला का लेंथ जो होता है इनफाइनाइट होता है, ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पैराबोला की इक्वेशन देख करके क्लियर हो जाती हैं। अब बच्चों कोई भी पॉइंट पैराबोला के अंदर है या बाहर है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कर लेता हूं इसके पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला if focus is 2, 0 and directrix is x plus 2 is equal to 0. Solution. तो बच्चों सो सिंपल, x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो ऐसे,
इज इक्वल टू x प्लस 2 मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ पे बच्चों 4 भी आएगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, और बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। सो दिस इज द पैराबोला, और यहाँ पे इस पैराबोला को आप चाहो तो y इक्वल टू 8x, अब कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू 8 है यहाँ पे, तो a इक्वल टू 2 है। थोड़ा पकड़िएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पैराबोला। इस पैराबोला को अगर प्लॉट कर लिया जाए, अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इस पैराबोला को बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ये देखो पैराबोला है हमारा जिसका फोकस 2,0 है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। दिस इज x एक्सिस व्हिच इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला आल्सो। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, एंड दिस इज द फोकस, एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना बच्चों, ये दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब कुछ बातें मैं आपको बच्चों और बताऊंगा, ठीक है ना, और दैट इज व्हाट लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला। व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला? लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला, तो बच्चों डेफिनेशन क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पैराबोला है और ये फोकस है, ऐसी द फोकस। आप इस फोकस से बच्चों एक लाइन ड्रा करो जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। आपने देखा था कि ये वर्टेक्स था ए, ये एएस क्या था, ये ए वर्टेक्स था, एएस जो था फोकल लेंथ था। एस पे अगर आप बच्चों अगर एक परपेंडिकुलर एस पे, एस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रा करो जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये मान लो पैराबोला का पॉइंट यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी डैश है। सो दिस पीपी डैश इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम, और ये इंपॉर्टेंट है पैराबोला के लिए। इसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। तो बच्चों बहुत सिंपल है, देखो अभी आपने जो पैराबोला लिया हुआ था यहाँ पे, ये y स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बहुत आसान है इसको विजुलाइज करना, कैसे, देखो ये इसका होगा डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और ये बच्चों जो है देखो ये पीएम है, और ये मान लो जो है पी डैश एम डैश है। तो आप बताओ, अभी आपने बोला था बच्चों कि पी एस इज इक्वल टू पीएम होगा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, और बच्चों ये कितना है, देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है ए, और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा 2a, और ये भी 2a हो जाएगा। सो पीपी डैश इज इक्वल टू 4a। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a, where a is the focal length 4 times of that। अच्छा, इसको बच्चों हम बोलते हैं प्रिंसिपल पैरामीटर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल पैरामीटर, इसी लेंथ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पैरामीटर, क्योंकि ये पैराबोला को डिफाइन करता है कि उसका जो ये जो माउथ है ना, ओवरऑल ये जो माउथ है, ये माउथ है कितना वाइड है, कितना वाइड है, ज्यादा वाइड है कि कम वाइड है, ये इसको डिटरमाइन करता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पैरामीटर ऑफ द पैराबोला भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, यू कैन से लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया। लेटेस्ट रेक्टम इज अ कार्ड ऑफ द पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द axis of the parabola and passes through the focus of the parabola. So if you want to write the definition of the, you can say latest rectum, you can write it in various ways, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों फोकल डिस्टेंस क्या होता है किसी भी पॉइंट का, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक है, फोकल डिस्टेंस। फोकल लेंथ से कंफ्यूज मत होना, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट, यू कैन से एनी पॉइंट। तो फोकल डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, किसी भी पैराबोला, ये पैराबोला है और मान लो ये
हम लोग मोस्टली लेंगे बच्चों, सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला ही ले लो, ये y एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। किसी भी पॉइंट का जो पैराबोला पे पॉइंट है उसका फोकस से जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस, एसपी, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। पी को चेंज करोगे तो फोकल डिस्टेंस चेंज होगा। तो क्वेश्चन ये है कि बच्चों ये होता कितना है। तो देखो यहां से आप परपेंडिकुलर कर दो, तो पीएस क्या होगा, पीएस विल बी इक्वल टू पीएम, और पीएम को बच्चों आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो ये मान लो एन पॉइंट है, तो पीएम विल बी इक्वल टू ए जेड प्लस ए एन, और ए जेड कितना होता है बच्चों ए, और ए एन कितना होता है एक्स। तो पीएस इज नथिंग बट ए प्लस एक्स। सो फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज नथिंग बट फोकल डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कमा वाई इज नथिंग बट ए प्लस एक्स, सिंपली। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बच्चों मैं आपको, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में मैं बच्चों थोड़ा आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना, जो आप लोग अभी क्लास में ही दे दूंगा, तो मेरे साथ आप बने रहना। अब बच्चों पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, और ये हमारा पैराबोला, कंसीडर द पैराबोला y इक्वल टू 4x, ये द पैराबोला। अब कोई भी पॉइंट देखो पैराबोला के अंदर है या बाहर है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ये फोकस है ए का मतलब, तो कोई भी पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, दैट इज वाई एक्सिस। अब बच्चों अंदर और बाहर का डेफिनेशन क्या है, तो देखो मैं अंदर और बाहर का डेफिनेशन एक ऐसा डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं एलिप्स और हाइपरबोला, वहां तक आपको काम करेगा। वो ये है कि कोई भी पॉइंट, जैसे देखो बच्चों ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, इस बाउंड्री के, ये जो पैराबोलिक बाउंड्री है, एक इधर पॉइंट है और एक मान लो इधर पॉइंट है। तो देखो एक अगर अंदर है तो दूसरे को बाहर बोलना पड़ेगा। तो अंदर कौन सा है, अंदर वो पॉइंट है बच्चों जो कि ए कमा जीरो के साइड में है, जो फोकस के साइड में है, पैराबोला का ये फोकस है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स जो है अंदर के पॉइंट कहलाएंगे। अब क्वेश्चन है कि इसके लिए कैसे, व्हाट इज द टेस्ट, टेस्ट क्या है, व्हाट इज द टेस्ट। तो टेस्ट देखो बच्चों क्या है, मान लो ये पॉइंट कोई पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स डैश वाई डैश है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स डैश वाई डैश है बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताओ, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x। इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वही है जो पॉइंट Q का है। तो अगर मैं अगर निकालना चाहता हूं बच्चों, ये मान लो n है, इफ आई वांट टू फाइंड np आई शुड सिंपली पुट x डैश। तो चलो मैं x डैश को pn, यहां से बच्चों मैं क्या कर, आप देखो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है ना कि y जो है बच्चों वो y डैश से बड़ा है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट आपको है ही नहीं है, क्योंकि देखो ये y यहाँ पे ये x कमा y है और ये x डैश y, ये इनफैक्ट ये भी x डैश है, x डैश कमा y। तो इस ये जो बच्चों इसका जो y पार्ट है और इस पॉइंट का जो y पार्ट है, तो आप देख सकते हो कि ये बड़ा है, दिस इज बिगर। तो मैं क्या करूंगा कि बच्चों यहां से मैं निकालूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डैश, एंड y स्क्वायर minus y dash square is positive if p is inside, q is inside, if q is inside, if q is inside the parabola or interior to parabola, तो y square minus y dash should be greater than 0। अब y square बच्चों क्या है, y square is nothing but, अब देखो y square is nothing but 4ax dash minus y dash square is greater than 0, यानी कि y dash square minus 4ax dash is less than 0। So the point, therefore the point x dash y dash lie inside parabola
if y dash square minus 4ax dash is less than 0, that's all. ये आपको रिजल्ट मिल गया। अब बच्चों आ जाते हैं हम होमवर्क पे, ठीक है ना? तो मेरे साथ आप बने रहिए और नोट डाउन द होमवर्क। तो बच्चों होमवर्क, so first question, find the equation to the parabola. To the parabola, ये बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, और इसका पार्ट ए है। थोड़ा मैं कई सारे क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको। पार्ट ए जिसका फोकस विथ ये यू कैन से ए, फोकस क्या होना चाहिए? उसका फोकस होना चाहिए 3, -4, और डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स 6x - 7y + 5 = 0। डेफिनेशन बच्चों लगाना है बस, PS = PM, फोकस A, B और डायरेक्ट्रिक्स x/A + y/B = 1। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द vertex, find the vertex, axis, latus sectum and focus of the parabolas A, y square = 4x + 4y। बच्चों ये थोड़ा आपके लिए चैलेंज है। B, x square + 2y = 8x - 7। C, y square = 4y - 4x। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको वर्क करना है आज की क्लास में, ठीक है ना? आज की क्लास तो हो गई, आप एज ए होमवर्क आपको इस पे वर्कआउट करना है, ठीक है बच्चों?